सीटेट में पेपर 1, पेपर 2 का एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में बात करेंगे। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 को कौन दे सकता है और एग्जाम पैटर्न क्या है, एक-एक तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ये ब्रोशर है हमारे पास, सीटेट का लास्ट वाला ब्रोशर है। इस ब्रोशर के द्वारा ही अगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो आप सबसे पहले जैसे अगर बात करोगे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें सीटेट को लेकर के, सीटेट कौन सा बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं, 2026 के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इसकी जगह पर बात कर रहे हैं यहाँ पे भैया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बात करेंगे भैया कि इधर हम ले आए, तो इधर तो हम ले आए पेपर 1 ले आए, है ना, पेपर 1। और इधर हम चले गए तो इधर हम आ गए पेपर 2 पर आ गए, तो पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर 1 का मतलब होता है 1 से 5 तक जहाँ पर टीचर बनते हैं, 1 से 5 तक जहाँ पे टीचर बनेंगे वो पेपर 1 है। यानी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं भैया प्राइमरी टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको भैया, तो उनको हम कहते हैं भैया प्राइमरी टीचर कहते हैं, राइट। उनको हम क्या कहते हैं भैया, प्राइमरी टीचर कहते हैं। पेपर 2 का मतलब जो है ध्यान रखना, जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक बनता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग जूनियर का टीचर कहते हैं। क्या कहेंगे, जूनियर का टीचर कहेंगे। प्राइमरी का टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है 12th प्लस डिप्लोमा। 12th प्लस डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। डिप्लोमा कोई भी डिप्लोमा हो 2 साल का, जैसे आप बीटीसी कहते हो, जिसको डीएलएड कहते हो, जेबीटी कहते हो, जो भी हो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। पेपर 2 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12th की जगह चला जाता है ग्रेजुएशन चला जाता है, और वहां पे डिप्लोमा की जगह आ जाता है डिग्री आपका बीएड। तो बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए पेपर 2 का फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखना। तो ये तो क्या रहा भैया, ये रहा इसका एलिजिबिलिटी टाइप, मतलब कि भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। अब एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या कहता है भैया, तो पेपर 1 में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 30 सवाल पूछे जाएंगे आपके ईवीएस के, 30 सवाल आपके पूछे जाएंगे आपके मैथ के पूछे जाएंगे, 30 सवाल आपके लैंग्वेज 1 हिंदी के पूछे जाएंगे, 30 सवाल आपके दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत जो जनरल रहती है उसके पूछे जाएंगे, और 30 सवाल आपके गणित के पूछे जाएंगे, आपके मैथ के पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद 150 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही पेपर 2 में जब आपका पूछा जाता है, तो पेपर 2 में आपसे पूछे जाएंगे भैया 30 सवाल आपके पूछे जाएंगे, सीडीपी के पूछे जाएंगे, है ना। अच्छा, मैंने इसमें मैथ 2 बार लिख दिया है ना, मैंने इसमें मैथ यहाँ पे 2 बार लिख दिया, मैथ की जगह आप लिख लेंगे सीडीपी, मैथ की आप क्या लिख देंगे, सीडीपी लिख देंगे, ठीक है। चलो, और 30 नंबर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सीडीपी के हो जाएंगे, ध्यान रखना भैया। 30 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे लैंग्वेज 1 हिंदी के हो जाएंगे, 30 नंबर आपके दूसरी लैंग्वेज के हो जाएंगे, इंग्लिश या संस्कृत के हो जाएंगे, इंग्लिश या संस्कृत के हो जाएंगे। 90 नंबर तो आपके ये हो जाएंगे। 60 नंबर निर्भर करते हैं आपके ग्रेजुएशन पे। अगर आपने एसएसटी है आपके पास सब्जेक्ट, तो 60 मार्क्स एसएसटी के पूछे जाएंगे। अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड है तो मैथ प्लस साइंस के आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का आपके होते हैं, ध्यान रखना भैया। यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होती है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो ये आपकी होगी पेपर 1 पेपर 2 की आपकी योग्यता होगी, ध्यान रखना। ये हमने आपको बताई पेपर 1 पेपर 2 को फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। सीटेट में इसकी कोई कट ऑफ होती है, नहीं, कोई भी कट ऑफ नहीं होती है। जनरल वाले विद्यार्थी के लिए 60% अंक लाना है, जो 90 नंबर के बराबर होता है, और रिजर्व कैटेगरी जो है ओबीसी एससी के लिए 55% अंक लाने हैं, जो लगभग 82 के आसपास होता है। इतने नंबर अगर आप ले आए तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। तो ये रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। पहली बात तो ये होगी भैया। दूसरी बात होगी भैया कि इसका कौन पेपर 1 भर सकता है और कौन पेपर 2 भर सकता है, ये बात मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, और इसकी वैलिडिटी क्या होती है, सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है।
लाइफ टाइम इसकी सीटेट की वैलिडिटी है। एक बार अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो लाइफ टाइम आपका पेपर क्या हो जाएगा, ये भैया पास माना जाएगा, ध्यान रखना भैया। अच्छा, कोई भी वैलिडिटी पहले से कभी 7 साल हुआ करती थी, अब इसकी लाइफ टाइम हो जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी पेपर कब है? अभी आपका जो पेपर है वो 8 फरवरी 2026 में आपका पेपर है, 8 फरवरी 2026। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है। आज से अगर आप देखोगे तो लगभग 90 दिन खास बचे हैं, 2-4 दिन छोड़ दिए जाए तो 90 दिन का समय बचा है। 90 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप तैयारी को करोगे तो। अब दूसरा बच्चा आपका सिलेबस को लेकर के, तो ऑफिशियल सिलेबस में जब आप जाओगे यहाँ पर, ऑफिशियल सिलेबस में जब आप यहाँ पर जाओगे तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर ब्रोशर में। जनरली आपने अपना सिलेबस पहले से ही पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे। जब हम सिलेबस पर चलेंगे, हाँ, यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है सीटेट का, और सीटेट का जो सिलेबस दे रखा है हमेशा ध्यान रखना, इसमें जहाँ-जहाँ भी मैंने आपको बताए थे ना कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट के रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहते हैं। अब जैसे यहाँ से हम चलते हैं, अ, यहाँ पे चलते हैं, तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जैसे पेपर 1 में मैंने आपको क्या बताया, 1 टू 5th के लिए 30 क्वेश्चन की मैंने आपको क्या बताई थी? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड तो हो जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे दे रखे हैं। 15 क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और बाकी के आपके टॉपिक्स। तो 15 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा 15 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे, जो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे लर्निंग एंड पेडागोजी के। तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन कंटेंट के, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। लगभग लगभग पेपर 2 पेपर 1 का सिलेबस सेम रहता है। वैसे ही पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, तो 30 में से 15 क्वेश्चन के तो आपके यहाँ पे क्या लिखा है? कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट में ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न और मनी, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकली के आ जाएंगे। पेडागोजी में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग्स एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, evaluation through formal and informal methods, problem of teachings, error analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। तो ये पेडागोजी के टॉपिक्स आपकी दे रखे हैं। ऐसे ही आप चलोगे यहाँ पे 30 नंबर का आपका एनवायरमेंटल स्टडीज आएगा, जिसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट हो जाएगा और 15 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? पेडागोजिकली हो जाएगा। संपूर्ण तैयारी बिल्कुल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी। उसके अलावा लैंग्वेज 1 आपकी जो भी आप रख रहे हो, उसमें 15 क्वेश्चन तो आपके लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। उसके अलावा आप चलोगे वैसे ही आपकी लैंग्वेज 2 कहानी, ये तो हो जाएगा आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस। अब जैसे आप आओगे पेपर 2 के सिलेबस, तो बात वही है, 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की सीडीपी में 15 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर और 5 नंबर 15 नंबर की पेडागोजी। मैथमेटिकल्स एंड साइंस 60 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का मैथ रहेगा, तो 30 नंबर के मैथ में 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पेडागोजी आपकी आ जाएगी। साइंस में 20 नंबर का कंटेंट, 10 नंबर की पेडागोजी आपकी आ जाएगी, ध्यान रखना, अच्छी बात है। उसके अलावा फिर मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा 60 नंबर की एसएसटी। 60 नंबर की एसएसटी में 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आ जाएंगे एसएसटी के, और 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे भैया पेडागोजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, फिर नीचे पेडागोजिकल इश्यू। उसके अलावा लैंग्वेज 1 आपकी हो जाएगी, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज 2 आपकी हो जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। एक अच्छे पढ़े लिखे बालक को जो अपना पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको सारा सिलेबस के टॉपिक आपको पता होने चाहिए। तो मैंने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के बारे में मैंने आपको बता दी है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेहतरीन क्लासेस हमारे इस चैनल पर मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो हमेशा आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।